6 साल बाद ये यात्रा आपके वगैरह उत्तराखंड से हुई है, क्या शुभकामनाएं? कैलाश मानसरोवर यात्रा का मुख्य पड़ाव, मुख्य केंद्र आज टनकपुर से ये यात्रा आज आगे निकल गई और कल रात्रि को ही कैलाश श्रद्धालु कैलाश दर्शन के लिए जा रहे थे, उनका दल आ गया था और रात्रि को विश्राम करके आगे निकला है। सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से की गई है कि यात्रा की सुरक्षा के लिए कि यात्रा अच्छी हो, यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो, क्योंकि यात्रा अत्यंत कठिन यात्रा भी है, मौसम की चुनौती भी बनी रहती है, भूस्खलन के रास्ते भी हैं, लेकिन उसके बाद पूरा कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा राज्य का निगम है, सभी सुविधाएँ कैलाश यात्रियों को की गई हैं, अच्छी होगी, अच्छे प्रबंधों के साथ है और बड़ा उत्साहपूर्ण माहौल है। सभी यात्री बहुत उत्साह से परिपूर्ण है। मैं सबकी यात्रा की सफलता की कामना करता हूँ कि भगवान महादेव सब पर कृपा करें, उनकी मनोकामना पूर्ण करें, उनकी यात्रा सहज हो, सरल हो, सुलभ हो और सुरक्षित हो। यात्री भी ये माँ पूर्णागिरी का भी धाम है, यहाँ माँ पूर्णागिरी के धाम पर मुख्य पड़ाव बनाया गया है और हरिद्वार यात्रा का संचालन अब यहाँ से हुआ करेगा। उसके बाद पूरे मानसखंड की यात्रा भी वो लोग करेंगे। जाते समय जहाँ एक मार्ग है, आते समय उनको दूसरा मार्ग जो पौड़ी अपना जागेश्वर धाम और कैंची धाम होते हुए वो यात्रा दूसरे पड़ाव को पूरा करेंगे। ठीक, थैंक यू। यहाँ पे जो यात्रा संपन्न होने जा रही है, बहुत ही खुशी का माहौल है और कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कि पहली बार यहाँ पर संपन्न होने जा रही है और यहाँ पर बहुत ही खुश। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, माननीय सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता है पूरा KMVN, पूरा क्या कुमाऊं मंडल विकास निगम और सभी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और इनकी वजह से ही आज ये कैलाश मानसरोवर यात्रा संपन्न होने जा रही है और यहाँ पर बहुत ही खुशी का माहौल है और जो यहाँ पे यात्रीगण आए हुए हैं बड़े खुश, और क्या कहते हैं यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए गए और वेलकम ड्रिंक भी बुरास के फूलों से कराया गया और बहुत ही भव्य और दिव्य स्वागत किया गया, जिससे कि उनके मन में ये आस्था है कि हम आगे को भी आएंगे और माँ पूर्णागिरी के भी दर्शन करेंगे हम। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही सुंदर देखने को मिला है और आगे के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि जो आज की यात्रा है सभी यात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा बहुत ही संपन्न हो, बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो और रास्ते में कोई बाधा ना आए, और बस यही कहना चाहूंगी। और मैं दीपा देवी, अध्यक्ष पर्यावरण संरक्षण समिति, जिला चंपावत। सरोवर यात्रा शुरू हुई है हमारी, ये एक लंबे गैप के साथ शुरू हुई है और मैं यही कामना करूंगी कि ये यात्रा ऐसे ही चलते रहे और लोगों का विश्वास इसमें बना रहे। आज कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा और माननीय हमारे धामी जी द्वारा यहाँ इस यात्रा का स्वागत और अभिनंदन किया गया, जिससे यात्रियों का मनोबल काफी बड़ा है और हमारी यात्रा ऐसी ही बढ़े और कुमाऊं का हमारा काफी नाम हो और ऐसे ही हम आगे को सुविधाएं उपलब्ध कराते रहें और यात्रियों द्वारा जो यात्रियों को यहाँ सुविधाएं दी गई हैं उसी सुविधाओं को हम बरकरार रखें और ऐसे ही यात्रियों का अभिनंदन और स्वागत करते रहें। इसी कामनाओं के साथ उनकी यात्रा सफल हो, इन्हीं कामनाओं के साथ धन्यवाद। मैं गंगोत्री बिष्ट, कुमाऊं मंडल विकास निगम से। कल जयपुर से आया हूँ, राजस्थान से। बहुत अच्छा लग रहा है, पहले बैच वाला नाम आया, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए और मेरे लिए आखिरी चांस था, ये मेरा आखिरी चांस था। यदि मैं इस बार नंबर नहीं आता तो मेरा आगे शायद नंबर नहीं आता, मैं 70 साल से ऊपर क्रॉस कर जाता। और टनकपुर वासियों ने जो स्वागत किया उसका तो हम कभी भूल नहीं सकते, जीवन भर हमें याद रहेगा कि टनकपुर में हमारा इतना अच्छा स्वागत हुआ। और यहाँ पे जो CM साहब ने आए, हमारे मिलने आए, CM साहब पूरे यात्रियों से मिलने आए, ये भी एक बहुत खुशी की बात है और पहले बैच में होने के कारण हमें सौभाग्य मिला। इसके लिए टनकपुर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे स्वागत के लिए, इतने अच्छा सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर से हूँ, नरेंद्र मेरा नाम है। पहले जत्थे में नाम आना, यात्रा के लिए चुने जाना हमारा सौभाग्य है और इस सौभाग्य को हम प्रतिपल इस यात्रा के शुरुआत से ही फील कर रहे हैं और टनकपुर में आके तो हम ओवरवेल्म फील कर रहे हैं कि टनकपुर का जो स्वागत है, जो सत्कार है, उसके लिए हम निशब्द हैं। और साथ साथ जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, जो धामी जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने जो अरेंजमेंट किए इस यात्रा के लिए वो काबिले तारीफ है। हमें पहली बार महसूस हो रहा है कि इस
देश में कैलाश की यात्रा को इतना गरिमापूर्ण माना जा रहा है, इतना महिमा मंडित किया जा रहा है, इसके लिए मैं मोदी जी को और धामी जी को दोनों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ साथ सभी टनकपुर निवासियों को हमारी हृदय से धन्यवाद। मेरा नाम प्रदीप ढींगरा है, मैं दिल्ली से हूँ। हमारी भावना थी कि हम इस यात्रा को करें। इससे पहले हमने 12 ज्योतिर्लिंगम किए, अमरनाथ यात्रा करी और दिल में बहुत भावना थी कि हम इस यात्रा को भी करें। तो भगवान शिव की कृपा हुई, हमें उसने साधन दिए और अवसर भी प्रदान किया और चाइना के साथ हमारी डील स्ट्रक हो गई और अब ये यात्रा खुल गई। और फिर उसके बाद हमारा पहले जत्थे में नाम भी आया, ऐतिहासिक रूट पे नाम आया, हिस्टोरिकल नाम आया इस रूट का। तो जहां तक व्यवस्थाओं का सवाल है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, चाहे वो आईटीबीपी है और अब चाहे ये स्टेट गवर्नमेंट है, सबका कोऑर्डिनेशन, सबकी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। हमें जिस तरह का वार्म वेलकम दिया गया है टनकपुर में, हम ये जीवन भर याद रखेंगे। और मैं आप सबको एक आश्वासन देता हूं, हर टनकपुर के निवासी को ये आश्वासन देता हूं, धामी जी की टीम को आश्वासन देता हूं कि एक मानसरोवर झील का जो लोटा है पानी का, आप सब लोगों को मैं अपने मस्तिष्क में स्मरण करते हुए वो अपने शरीर में डालूंगा और वो आपकी मंगलमय जीवन रहे, इसकी मैं प्रार्थना भगवान से करूंगा।